नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून, इलाहाबाद रोड, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, करवी, चित्रकूट। 500 के ऊपर सभी सर्विस में 30% डिस्काउंट के साथ आपके शहर में आए हैं। आपको नए नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है तो हमारे जावेद हबीब हेयर ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है। शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की। आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, इलाहाबाद रोड, करवी, चित्रकूट। आनंद रिसोर्ट विकलांग विश्वविद्यालय के बगल में, रानीपुर भट्ट, चित्रकूट। जी हाँ, चित्रकूट में पहली बार 5 स्टार होटल जैसी सुविधा से युक्त आनंद रिसोर्ट होटल। जी हाँ, शादी हो या ब्याह, पार्टी हो या कॉन्फ्रेंस, हर कार्यक्रम के लिए इस रिसोर्ट में वह सभी सुविधाएं मिलेंगी जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। इस होटल में 20 कमरों में से 3 नॉन एसी कमरे मिलेंगे और सभी एसी से युक्त। वीआईपी हो या सामान्य, हर फैमिली के लिए हमारे होटल में कमरे उपलब्ध हैं। इस होटल में सुंदर वातावरण के लिए पेड़ पौधे भी लगे हैं और घास से हरा भरा घास का मैदान भी है। ऐसी सभी सुविधाओं से युक्त हमारे आनंद रिसोर्ट होटल में आपको 5 स्टार होटल की मिलेगी अनुभूति। जी हाँ, तो देरी किस बात की। यदि आप चित्रकूट घूमने आते हैं तो आनंद रिसोर्ट होटल को एक बार अपनी सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता आनंद रिसोर्ट होटल, विकलांग विश्वविद्यालय के बगल में, सीतापुर, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के मानिकपुर थाने के सरैया चौकी अंतर्गत कस्बे के रहने वाले 35 वर्षीय छेदी की लाश 22 फरवरी को आरोपियों के घर के पास फांसी में लटकी मिलने पर मचा था हड़कंप। पिता ने गांव के ही रहने वाले लोगों के ऊपर लगाया था हत्या का आरोप। चुनिया, उमेश, शंकर और 3 आदमी। तो फिर वो बोले कि तुम्हारा रब तो फिर शादी करब तो मार के शादी के हैं और पर दरवाजे में टांग ले। कारण छेदी ने आरोपियों के यहाँ होने वाली शादी में आए मेहमानों को लड़के को बता दिया था शादीशुदा। उस चुनिया के लड़का के साथ बयाना करने आए थे मेहमान, तो उसने पूछा कि क्या कहते लड़का सही है या घर भी सही है। तो कहते तुम्हारे पति ने बोला कि घर भी सही है, लड़का भी सही है, दोबारा एक बार शादी हो चुकी है, अब दोबारा शादी हो रही है। विडंबना वाली बात देखिए कि मृतक की लाश को आरोपी खुद पोस्टमार्टम के लिए भी ले गए थे। पोस्टमार्टम जो गवाहीदार रहे वही मारे में रहे, वही सब पोस्टमार्टम करा कर ट्रैक्टर में लाद के लेके चले गए। फिर कहा हम घुसाऊ नहीं दे हुआ। आरोपियों ने पुलिस से सांठगांठ करके मृतक के भाई लक्ष्मी को आरोपी बनाकर जेल भी भिजवा दिया था। मेरे लड़के को फंसा दिया, छेदी का मार के वो के ना उल्टा रिपोर्ट करवा दिया, फंस गया। इस मामले में मानवाधिकार ने भी हस्तक्षेप करके मामले को संज्ञान में लेकर जांच की थी। तो अब जांच हो रही है? हुआ का तो कौन नहीं होता है, मानवाधिकार लोग जांच कर रहे हैं। हाँ, हुआ से बताएं नहीं। हाँ, कि तुम्हारी जांच हो रही है। दलित हत्याकांड मामले में मानवाधिकार आयोग के बाद अब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने कसा शिकंजा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पुलिस अधीक्षक चित्रकूट और जिलाधिकारी चित्रकूट को भेजा नोटिस। वो राशि के संबंध में क्या मुकदमा दर्ज हुआ,
कब दर्ज हुआ, कितने लोग गिरफ्तार हुए, कितने लोगों को मुलजिम बनाया गया, कितना उन लोगों को मुआवजा दिया गया, इस संबंध में पूरी विस्तृत जानकारी मांगी है इनसे, जिलाधिकारी से और पुलिस अधीक्षक दोनों से। जिलाधिकारी चित्रकूट और पुलिस अधीक्षक चित्रकूट से 7 दिन के अंदर मांगी रिपोर्ट। 7 दिन के अंदर रिपोर्ट नहीं भेजने पर सिविल न्यायालय की शक्ति का प्रयोग करते हुए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का सम्मन जारी करने की भी दी चेतावनी। और साथ में आयोग ने यह भी कहा है कि अगर आप 7 दिन के अंदर नोटिस मिलने की अगर आप कार्रवाई नहीं करते और रिपोर्ट हमको नहीं देते हैं तो हम सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, क्योंकि 338 संविधान के अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति आयोग को पावर मिला हुआ है, एम्पावर्ड है, सिविल न्यायालय की तरह पावर इस्तेमाल कर सकता है। तो कहा है कि अगर आप नहीं करते तो आपको व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा और आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित के अधिवक्ता रामकृष्ण ने बताया कि उक्त मामले में दबंगों ने हत्या कर दी थी और गले में फांसी लगाकर मृतक दलित को कुएं पर बैठा दिया था। साथ ही मृतक के सगे भाई को मुलजिम बनाकर तत्कालीन विवेचक ने जेल भेज दिया था। पीड़ित परिवार का कहना है कि तत्कालीन विवेचक ने मुलजिमों को गवाह बना दिया था और तो और उसके परिजन को जेल भेज दिया था। हालांकि माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पीड़ित के परिजन को जमानत दे दी थी। और वहां के थाना प्रभारी जो थे उस समय के तत्कालीन, उन्होंने आरोपियों से साठ गांठ करके जो मृतक है उसके भाई को ही जेल भेज दिया था, जबकि वो पूरा परिवार एक साथ रहता है और कोई विवाद नहीं है उनका पारिवारिक। तो उक्त संबंध में इससे पहले मानवाधिकार आयोग की टीम ने जांच शुरू की थी और लगातार उक्त मामले की निगरानी कर रही है। हालांकि पीड़ित परिवार को अभी तक सरकार की तरफ से मिलने वाला किसी भी तरह का कोई मुआवजा नहीं दिया गया है और न ही किसी तरह की आर्थिक मदद दी जा रही है। मामले ने इस मामले की जांच अनुसूचित जाति आयोग ने, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने खुद इसकी जांच करने का निर्णय लिया। उसके संबंध में जो अभी तक मामले में विवेचना की गई पुलिस द्वारा और जो और अधिकारियों द्वारा, उनको मुआवजा जो मिलता है अनुसूचित जाति के लोगों को, कोई अपराध होता है तो उसके लिए प्रावधान है कि जिलाधिकारी के जरिए उनको तमाम प्रकार के मुआवजे दिए जाते हैं, राहत राशि दी जाती है। मृतक की पत्नी पूजा देवी को पारिवारिक लाभ की धनराशि भी अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई है तथा मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी नहीं किया गया है, जिसके चलते पीड़ित परिवार को दर दर की ठोकर खानी पड़ रही है और न्याय के लिए वंचित होना पड़ रहा है। मृतक की पत्नी ने शिकायत भेजी थी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पास, तो आयोग ने इस मामले को समझा और समझने के बाद संज्ञान ले लिया। तो इस संबंध में है और न्याय इसमें आयोग का खुद संज्ञान है और इस पर कार्रवाई करने की दिशा में, उसको न्याय दिलाने की दिशा में एक कदम है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कुशल अध्यापकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी कीजिए, बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के मानेपुर कस्बे के आदर्श इंटर कॉलेज में स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए टीकों की वजह से 3 छात्राओं की बिगड़ी थी हालत। कैसे क्या समस्या है? कैसे क्या समस्या है? मेरा पता समस्या बता दो। जलन हो रही है। कब से? जब से स्कूल से आई हूँ तब से सुई लगी है। सुई लगाए थे? कौन से? तो नहीं मालूम है कौन सी। अच्छा, लगभग कितने बच्चों को लगाया गया है? 11 बजे। कितने बच्चियों के लगाया गया है? 15। अच्छा। इस मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने यह स्वीकार किया है कि स्कूल के बच्चों को लगाए गए थे डिप्थीरिया के टीके। ये बच्चियां हम लोगों ने प्लान किया था कि स्कूल के जितने बच्चे हैं जो 10 साल से 16 साल 18 साल बीच के हैं उनको डीटी की बूस्टर डोज लगाने का माइक्रो प्लान बना के लगाया जाता है। हम लोग काफ़ी बच्चों को हम लोग स्कूल में जाकर लगाया है। उस स्कूल में उस दिन करीब 200 बच्चों को डीटी इंजेक्शन लगाया गया, जिसके लगने के बाद कुछ बच्चियों को इस इंजेक्शन का हुआ था रिएक्शन।
तो तीन बच्चियां ऐसी थी जिनको घबराहट, थोड़ा सा हल्का फुल्का रिएक्शन एलर्जी तो किसी भी दवा इंजेक्शन से हो सकता है। ऐसी कोई प्रॉब्लम, सीरियस प्रॉब्लम, बच्चियां थोड़ा घबरा गई थी, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में लाकर के प्राथमिक ट्रीटमेंट दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि जब बच्चियों के घर वाले और रिश्तेदार अस्पताल पहुंचे तो अपने परिजनों को देखकर बच्चियां और भी घबरा गई थी। उसके बाद हॉस्पिटल में ढेर सारे उनके अटेंडेंट पेशेंट घर वाले आ गए, तो उनको देख के बच्चियां और थोड़ा घबराने लगी, जिस कारण से इन बच्चियों को मानिकपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जिला चिकित्सालय भेज दिया गया था। तो विकास सिंह ने उनको इलाहाबाद जिला अस्पताल भेज करके भी एम्बुलेंस से दिखवा दिया गया था और बच्चियां एकदम स्वस्थ हैं, ठीक हैं और बच्चियों को डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। 2 घंटे बाद जिला अस्पताल से सबको सकुशल एम्बुलेंस द्वारा घर भिजवा दिया गया। किसी भी तरीके का कोई ऐसे कॉम्प्लिकेशन, ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, ना कोई सीरियसनेस थी। बस ये एक घबराहट, डर या हल्का फुल्का एलर्जिक रिएक्शन हो, किसी भी दवा टैबलेट से भी हो जाता है। कभी कभी कुछ लोगों को ये नहीं पता होता कि उसको क्या प्रॉब्लम होगी, लेकिन ऐसी कोई समस्या या ऐसी कोई सीरियस बात नहीं थी। लेकिन पीड़ित बच्चियों के परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग से सवाल किया है कि डिप्थीरिया के टीके लगाने के पहले बच्चियों में होने वाले रिएक्शन की जांच क्यों नहीं की। कॉलेज में लड़के बेहोश हो गए। क्या हुआ, किस लिए हो गए बेहोश लोग? इनकी सुई लगी है कोई चीज की ऐसी, आदेश नहीं आया था प्रिंसिपल सर के पास, फिर भी डॉक्टर लगाए। प्रिंसिपल सर मना भी कर रहे थे, फिर भी बच्चियों को लगवाए। कॉलेज के अंदर लगा? हाँ। फिर किस जो बच्चियां नहीं लगवा रही थी, कह रहे हैं दरवाजा के लगवा रहे थे कॉलेज में? हाँ। ये कौन सा आदेश है जब बच्चे नहीं लगवा रहे? अभी कैसी स्थिति है इनकी? किस क्लास के बच्चे हैं इन लोग? 10th के बच्चे। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।